हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है इस नई श्रृंखला में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानते हैं कि आजकल हम लोग सुन रहे हैं इधर भी चंद्रयान की बातें तो उधर भी चंद्रयान की बातें। तो आज हमने सोचा कि हम लोग भी चंद्रयान के बारे में सीखते हैं। चलो आज देखते हैं कि चंद्रयान वास्तव में क्या है। देखिए, चंद्रयान 3 एक भारत का महत्वाकांक्षी मिशन है। कहाँ पे जाने का? चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा पर, यान का मतलब होता है ले जाने वाला। चंद्रयान पर ले जाने वाला मिशन है चंद्रयान 3। ये मिशन तीसरे नंबर का है। पहला मिशन कब हुआ था तो, और इसका मतलब क्या है, चंद्रयान मिशन क्यों होता है? तो भारत के द्वारा चंद्रमा की सतही जानकारी को इकट्ठा करने के लिए भारत सरकार चंद्रयान मिशन को प्रमोट कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चंद्रयान मिशन को लीड कौन कर रहा है। तो चंद्रयान मिशन को हमारे यहाँ की अंतरिक्ष कंपनी इसरो लीड कर रही है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आ गई बात समझ में? तो हम लोग देखते हैं कि चंद्रयान मिशन क्या है। एक भारत का महत्वाकांक्षी मिशन है जो कि भारत सरकार के द्वारा चालू किया जाता है। इसका पहला मिशन कब आया? सन 2008 में, 22 अक्टूबर सन 2008 में। इसने क्या किया? इसने खोज की, काहे की खोज की? पानी की, ऑन मून। इसने बताया कि चंद्रमा की सतह पर क्या है? पानी है। सबसे पहले चंद्रमा पर पानी बताने वाला कौन है? हम लोगों का चंद्रयान मिशन, जो कब लॉन्च हुआ? 22 अक्टूबर सन 2008 को। दूसरी बात करते हैं कि कितने देश हैं जो चंद्रमा पर पहुंच जा चुके हैं। तो पहले तो 5 देश थे, लेकिन अब 7 से 8 देश हो गए थे। कौन कौन से? भारत, चाइना, अमेरिका, रूस और जापान। ये इतने देश हैं। लेकिन अभी हाल ही में 3 देश और शामिल हो गए हैं। कौन कौन से? लग्जमबर्ग, यूएई और ईएसए। ईएसए का मतलब क्या होता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आ गई इतनी बात समझ में? चलिए देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? मिशन में क्या है? आज तक जो मिशन होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। जो चंद्रमा पर पहुंचाने वाला मिशन है वो 6 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पहला मिशन है, उसका नाम है फ्लाई बाई मिशन। फ्लाई बाई मिशन क्या होता है कि चांद के पास से गुजरना। जब कोई रॉकेट चंद्रमा के ऑर्बिट में जाता है, चंद्रमा के पास से चला जाता है, गुजर जाता है, तो ऐसे मिशन को फ्लाई बाई मिशन कहते हैं। इसकी शुरुआत किसने की? 1959 में सोवियत यूनियन ने की थी। आगे इतनी बात समझ में? और उसके रॉकेट का नाम क्या था? उसके रॉकेट का नाम था लूना फर्स्ट। इतने बात में कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए अपना। चलो दोस्तों, उसी के आगे हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं कि हमारा सबसे पहली बार चांद की तस्वीर किसने और कब ली? तो सबसे पहली बार चांद की तस्वीर लूना फर्स्ट ने ली थी, जो कि किसका विमान था? रूस का विमान था। 3 अक्टूबर सन 1959 को। ठीक है, रूस ने ली थी सबसे पहले इसकी चांद की फोटो। अगली बात करते हैं कि दूसरे टाइप का मिशन आ जाता है हम लोगों का। कौन सा मिशन आ जाता है? ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन क्या होता है कि चांद की कक्षा में चक्कर लगाना। जैसे चांद को, ये चांद है, ये चांद बना हुआ है, ये चांद है, और ये चांद होने के साथ ये जो इसकी ऑर्बिटर हैं, ये इनकी ऑर्बिटर में कोई भी रॉकेट जाके यहाँ पर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। इस मिशन को हम लोग ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। आगे बात समझ में? आज तक 40 से ज्यादा मिशन हो चुके हैं। पहला ऑर्बिटर मिशन कौन था? पहला ऑर्बिटर मिशन था लूना 10, जो कि 1966 में जिसको लॉन्च किया गया, किसके? सोवियत यूनियन के द्वारा। आगे बात समझ में? अगला मिशन है इंपैक्ट मिशन। इंपैक्ट मिशन क्या होता है कि जब कोई रॉकेट चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर और रॉकेट का एक हिस्सा चंद्रमा में गिरा दिया जाता है। जब कोई रॉकेट का एक हिस्सा चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाकर और उसी रॉकेट का एक हिस्सा चंद्रमा के पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है, चंद्रमा की धरती पर गिरा दिया जाता है, तो उस मिशन को क्या कहते हैं? इंपैक्ट मिशन। अच्छा, आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि गिराने से क्या फायदा होता होगा?
देखो जब तक ऐसा होता है कि जब तक वो गिरता है तब तक उसमें जो लगे हुए इंस्ट्रूमेंट हैं वो उनकी रीडिंग कर लेते हैं कि यहाँ का वो मतलब वायुमंडल कैसा है, आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है या नहीं है, या गैस में कौन कौन सी गैसें हैं, इन सब चीज़ों के मतलब बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि रॉकेट से नीचे गिरने का टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है, नैनो सेकंड का होता है, उतने में ही इन सब की जानकारी ले ली जाती है। इतना मतलब नोट कर लीजिए। तो चलो उसी के आगे हम लोग मतलब बात करते हैं कि पहला जो चंद्रयान मिशन था वो कैसा मिशन था। तो चंद्रयान मिशन कैसा मिशन था, एक प्रकार का एक प्रकार का लैंडर मिशन था। कैसा मिशन था, लैंडर मिशन था। इस वजह से लैंडर मिशन में क्या होता था, नहीं सॉरी, इम्पैक्ट मिशन था। चंद्रयान कौन सा मिशन था, एक चंद्रयान एक कैसा मिशन था, इम्पैक्ट मिशन था, जिसमें इसमें गिरने वाले पार्ट का नाम क्या था, चेस था। इसमें गिरने वाले पार्ट का नाम क्या था, चेस। और इसने चेस ने क्या मतलब बताया कि यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर जल है। अब इसने कैसे मतलब बताया होगा कि चंद्रमा जब ये यहाँ पर गिरा होगा तो यहाँ से कुछ मिट्टी उड़ रही होगी, तो मिट्टी के उड़ने पर इसने क्या कर दिया, इसने ये मतलब बताया कि इस मिट्टी में पानी पाया जा सकता है। अच्छा, ये गिरा कौन से स्थान पर था, ये सेलेक्टन क्रेटर पर गिरा था। कौन से स्थान पर गिरा था, सेलेक्टन क्रेटर पर गिरा था। अगला मिशन का होता है लैंडर मिशन। लैंडर मिशन में क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो रॉकेट का पार्ट था उसको गिरा रहे थे, लेकिन अब क्या हम लोग कर रहे हैं कि जो रॉकेट का पार्ट है उसको धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर उतार रहे हैं, चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे उतार रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये कौन सा मिशन होगा, लैंडर मिशन। इसमें क्या करते हैं कि इसकी किसी रॉकेट के पार्ट को चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे उतारते हैं। हम लोग एक बात को याद रखेंगे कि पहले 15 अटेम्प्ट, चाहे रूस के हों चाहे आपके अमेरिका के हों, फेल कर दिए गए। अपने भारत की एकमात्र यही कामयाबी है कि पहली बार में उसने सॉफ्ट लैंडिंग करा दी। ठीक है, तो इसका पहला अटेम्प्ट कौन सा था, 1966 में पहला अटेम्प्ट था। किसके द्वारा, लूना 9 के द्वारा। ये किसका मिशन था, रूस का मिशन था। आगे मतलब बात करते हैं हम लोग कि रोवर मिशन। रोवर मिशन में क्या होता है कि रोवर मिशन में रॉकेट के अंदर एक रोवर रखा जाता है, गाड़ी ऐसी रखी जाती है जो कि चंद्रमा की सतह पर चलती है, और ये मतलब बताती है कि चंद्रमा में पत्थरों का अध्ययन करती है, एटमॉस्फेयर का अध्ययन करती है, और भी मतलब बहुत चीज़ों का अध्ययन करती है। इतनी बात को नोट कर लीजिए। तो इसके आगे हम लोग मतलब बात करते हैं कि अगला मिशन कौन सा है। अगला मिशन है ह्यूमन मिशन। ह्यूमन मिशन का मतलब होता है कि इंसानों को चांद पर ले जाना। और पहला ह्यूमन मिशन कब हुआ, अपोलो 17 1969 में। देखो सब चीजों में पहला इम्पैक्ट मिशन हो, चाहे जितने भी 5 के 5 मतलब मिशन है, सबसे पहले रूस ने किया है, लेकिन इसमें बाजी कौन मार गया, अमेरिका मार गया है। ये अपोलो 17 मिशन किसका है, अमेरिका का मतलब मिशन है, जो कि इसने 1969 में अटेम्प्ट किया। इस देखो अगर वास्तव में देखा जाए तो ये पूरी की पूरी मतलब बात है कोल्ड वार की। कोल्ड वार क्या होता है, ऐसा वार जिसमें गोलियां न चली हों, ऐसा वार जिसमें गोलियां न चली हों। अच्छा, कोल्ड वार कब से और कब तक चला, लगभग मतलब कोल्ड वार 100 सालों तक चला। किन किन देशों के बीच में चला, अमेरिका और रूस के बीच में चला। इसमें क्या हुआ कि अमेरिका और रूस ने स्वयं आपस में लड़ाई नहीं की, वो कैसे लड़ाई की, दूसरे मतलब देशों को लड़वा कर। और अच्छा ये क्या है, ये जितने भी मिशन हैं ये एक प्रकार का कंपटीशन है अमेरिका और रूस के मतलब बीच में। तो अभी तक तो रूस की मतलब बहुत तारीफ हो रही थी टेक्नोलॉजी के मामले में और हर चीज़ों के मामले में कि रूस एक नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अमेरिका ने पूरी की पूरी बाजी पलट कर रख दी। ऐसा मतलब कहा जाता है कि जब अपोलो 17 लॉन्च किया गया था तो 20 मिलियन पीपल वहाँ पर इकट्ठा थे देखने के लिए। आ गई ना बात समझ में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगा, इन मिशनों में धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगा। तो अमेरिका ने अपोलो वाली सीरीज मतलब बंद कर दी। लेकिन अब अमेरिका फिर से अपना
आर्टेमिस मिशन सन 2024 लॉन्च करने जा रहा है, जिसके तहत वह अंतरिक्ष में लोगों को भेजेगा। ठीक है, इतनी बात नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग सीख रहे थे कि मतलब मिशन कितने टाइप के होते हैं। तो मिशन कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। कौन कौन से? फ्लाई बाई मिशन, ये मान लीजिए चंद्रमा हो गया, ये इसके ऑर्बिट हो गए। तो पहला मतलब मिशन कौन सा होगा? फ्लाई बाई मिशन। इसमें क्या होता है कि जब कोई रॉकेट चंद्रमा के कक्षा के बगल से निकल जाए, जब कोई रॉकेट चंद्रमा की कक्षा के बगल से निकल जाए तो क्या कहेंगे? फ्लाई बाई मिशन है। ठीक है, दूसरा मिशन कौन सा था? ऑर्बिटर मिशन। इसमें क्या होता था कि रॉकेट चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमता रहता था। आगे बात समझ में। नंबर तीसरा मिशन कौन सा था? तीसरा मिशन था हम लोगों का ऑर्बिटर मिशन के बाद तीसरा मिशन था हम लोगों का इम्पैक्ट मिशन। कौन सा मिशन? इम्पैक्ट मिशन। इसमें क्या करता था? इसमें मतलब एक रॉकेट होता था, वो चंद्रमा के ऊपर गिर जाता था। क्या कर जाता था? चंद्रमा के ऊपर रॉकेट क्या कर जाता था? गिर जाता था। चौथा मिशन कौन सा था? अगली बात करते हैं कि चौथा मिशन कौन सा था? सॉफ्ट लैंडिंग मिशन। इसमें क्या होता था कि रॉकेट का कोई एक पार्ट चंद्रमा की सतह पर आराम आराम से उतार दिया जाता था। ये वाला धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर उतार दिया जाता था। अगला मिशन था कि चंद्रमा के अंदर रोवर मिशन। देखिए, रोवर मिशन में क्या है कि मान लीजिए कि आप कोई एरोप्लेन से सफर कर रहे हैं, एरोप्लेन के अंदर एक गाड़ी रखी है, गाड़ी में आप बैठे हैं, तो जब एरोप्लेन लैंड करेगा तो एरोप्लेन क्या हो जाएगा? रॉकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉकेट। उसके अंदर की गाड़ी क्या हो जाएगी? गाड़ी क्या हो जाएगी? लैंडर हो जाएगी। और उसमें बैठे हैं आप, तो आप क्या हो जाएंगे? रोवर हो जाएंगे। आप बहुत आसानी से हमने आपको समझा दिया। इतनी बात आ गई समझ में। अगला मिशन कौन सा था? ह्यूमन मिशन। ह्यूमन मिशन तो बहुत सा आसान। क्या इसमें क्या होता था कि चंद्रमा की सतह पर इंसानों को ले जाया जाता था। ठीक, नोट कर लीजिए। हम लोग उसी के आगे मतलब बात करते हैं कि वास्तव में चंद्रयान 2 के फेल होने का कारण क्या रहा। फेल होने के मतलब कारण में ये बात मतलब बताई जाती है कि चंद्रयान 2 जब अपने कक्षा में प्रवेश करने वाला था, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला था, तो लगभग 2 किलोमीटर पहले उसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि कम नहीं हो पाई। कम ना होने के मतलब कारण या इसरो से चंद्रमा के उस रॉकेट का कनेक्शन टूट गया, जिसके कारण वो मिशन क्या हो गया? फेल हो गया। चलिए आगे हम लोग मतलब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 में अपडेट क्या क्या हुआ है। तो चंद्रयान अपडेट क्या हुआ है? एरिया अपडेट हुआ है। एरिया का मतलब क्या है कि चंद्रयान 2 जहां पर उतरने वाला था उससे 40 गुना ज्यादा क्षेत्रफल में चंद्रयान 3 लैंड करेगा। अगली बात करते हैं हम लोग फ्यूल। फ्यूल क्या है? इससे चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में फ्यूल भी ज्यादा है। नंबर तीसरी बात करते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर भी अपडेट किए गए हैं। नंबर चौथी बात करते हैं कि जो चंद्रयान 3 का वेट है वो है 1750 kg। ठीक है, और जबकि रोवर का उसमें मतलब कितना है मतलब वजन 26 kg। ठीक है, अगली बात करते हैं कि किसी भी इस चंद्रयान 3 में कितनी चीजें लगी हुई हैं। तो 3 चीजें लगी हुई हैं। नंबर 1 लैंडर है, नंबर दूसरा क्या है? रोवर है, और नंबर तीसरा क्या है? प्रोपल्सन मॉड्यूल है। मॉड्यूल का मतलब होता है कि फंक्शन, काम करने वाला। तो ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें? लैंडर हो गया, और क्या हो गया? रोवर हो गया, और क्या हो गया? प्रोपल्सन मॉड्यूल हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके आगे का मतलब देखते हैं कि ये कहा जाता है कि चंद्रयान 3 में कितने पेलोड लगे हैं। पेलोड का मतलब होता है कि कितने यंत्र लगे हैं। तो याद रखना कि लैंडर में 4 यंत्र लगे हैं। कितने यंत्र लगे हैं? 4 यंत्र लगे हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हो गया आपका रंबा, नंबर दूसरा हो गया आपका चेस्ट, नंबर तीसरा हो गया LRA, नंबर तीसरा कौन सा हो गया? LRA, और नंबर चौथा हो गया IHSA। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए रंभा का क्या है? रंभा का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो एनाटॉमी ऑफ द मून एंड द हाइपर सेंसिटिव एनोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब होता है कि ये क्या काम करेगा? जो अंतरिक्ष में चंद्रमा में छोटे छोटे पत्थर हैं उनको पिघलाने का काम करेगा। आगे बात समझ में। नंबर मतलब दूसरी बात है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है चंद्रा सरफेस एंड द थर्मोस्फीयर एक्सपेरिमेंट। ये क्या काम करेगा? ये चंद्रमा में उपस्थित तापमान का अध्ययन करेगा। नंबर तीसरा है, नोट कर लीजिए, LRA।
नंबर तीसरा कौन सा था, LRA। LRA का फुल फॉर्म होता है लेजर रेट्रोस्पेक्टरी एरे। इसका काम होता है कि ये लैंडर की रेंज को डिसाइड करता है, कहाँ पर उतरना है कहाँ पर नहीं उतरना है। इन चारों चीज़ों में जो LRA है ना वो नासा ने दिया है। अगले की मतलब बात करते हैं कि ILSA। इसका मतलब होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ द लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। ये इसका काम क्या है कि चंद्रमा पर उपस्थित होने वाली भूकंप की घटनाओं का अध्ययन करना। चंद्रमा पर उपस्थित होने वाली भूकंप की घटनाओं का अध्ययन करना। ये बात नोट कर लीजिए। आगे की बात करते हैं। अच्छा, रोवर क्या होता है, तो जो हमने बताया था कि रोवर मतलब गाड़ी में बैठे आप जब जमीन पर चलेंगे तो काय का काम करेंगे, रोवर का काम करेंगे। तो रोवर में कितनी चीजें लगी हैं, 2 पेलोड लगे हैं। कौन कौन से पेलोड लगे हैं, आपका एक पेलोड का नाम है LIBS। LIBS का मतलब होता है लेजर इंट्रोड्यूस ब्रेक डाउन स्टेटोस्कोप। इसका मतलब होता है ये, इसका काम क्या है, ये जब नीचे उतरेगा ना चांद की सतह पर तो क्या काम करेगा, ये काम करेगा मिट्टी की, चंद्रमा की सतह की मिट्टी कैसी है। नंबर दूसरा जो मतलब यंत्र है वो है APXS। इसका मतलब होता है अल्फा पार्टिकल रेस ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या काम करेगा कि वहां पर चंद्रमा में जो उपस्थित पत्थर हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करेगा। तो अच्छा याद रखना कि जो हम लोगों का चंद्रयान 3 मिशन है ये मात्र 29 दिन का मिशन है। कब, जब चंद्रमा पे उतर जाएगा रोवर, और तो उतरने के बाद सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा पर उतरने के बाद 29 दिन मिलेंगे। 29 दिन मिलेंगे। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद हम लोग वहाँ पर रात हो जाएगी। रात का मतलब क्या है कि चंद्रयान जो है हम लोगों का 3 है, इसमें जो यंत्र लगे हैं वो डे के लिए हैं, दिन के लिए हैं, रात के लिए कोई यंत्र नहीं लगा है। लेकिन तो 29 दिन बाद मतलब क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी और सभी ये यंत्र काम करना मतलब बंद कर देंगे। इसीलिए मतलब नासा ने एक अपनी इंट्रोडक्टरी मतलब जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है, नहीं सॉरी, इसरो ने इंट्रोडक्टरी जारी की है और उन्होंने कहा है कि मात्र 29 दिन के अंदर अंदर हमें इन सब चीज़ों का मालूम करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। आगे मिलते हैं हम लोग नई क्लास में।